वाले हैं। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि लाइन एंड एंगल पे बेसिस क्या होता है। पहली चीज हमारा एक डॉट होता है। डॉट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो ये एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है, ये एंडलेस है, इसको बोलेंगे लाइन इज नॉट एंड। अगर यहाँ पे एक डॉट आ गया, ये डॉट आ गया तो एंड खत्म उसका। देखो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा आपको। कितनी सी लाइन खींचे, डॉट 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 डॉट। डॉट इज अ लाइन एंड लाइन इज अ डॉट। डॉट को लिखो, डॉट इज END and endless LESS endless मतलब डॉट का कभी अंत ही नहीं होएगा। एंड लाइन में कैसा है हमारा कि देखो एक लाइन हम जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अगर यहाँ पे एक डॉट बन गया हमारा और हम जाएंगे तो ये रुक जाएगा। तो लाइन की एंड है तो इसको लिखेंगे लाइन हैज एंड, मतलब लाइन के पास एक एंड है, मतलब खुद का खत्म होने की चाल है उसके पास। क्योंकि अ लाइन इज अ डॉट इज अ लाइन, यही बोलते हैं। देखो अब लाइन्स आया, लाइन्स हमने कंप्लीट कर लिया। लाइन्स का ये आप समझोगे तो पूरा लाइन्स ही आप समझ गए हो। तो आप इस पे एक स्टार मार दो, ये सबसे मेन है। अब दूसरी बात हम करते हैं एंगल्स। एंगल्स का देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स होंगे, यूक्लिड ज्योमेट्रिक का एंगल्स होंगे। देखो अच्छा अब ये मेन एंगल समझना बहुत जरूरी है। अभी इसको स्टार मारेंगे, इसमें भी एक स्टार, इसको भी लगा के रखो। अभी देखो एक मैंने ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है। अब एंगल इसका कहाँ है? एंगल ये साइड है, इसको साइड बोलो। एंगल कहाँ है इसका? ये है हमारा एक एंगल, ये एक एंगल। तो ये एक ट्रायंगल, ये जो एक ट्रायंगल है हमारा, उसके एक ट्रायंगल हमारा 180 डिग्री का है। ओके, रियली में 180 डिग्री का है, नो एग्जांपल है ये मेरा। तो एक 180 डिग्री का है, तो हम 180 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो मतलब हमारी ऑल साइड आई है 60 डिग्री का हर एक एंगल बनेगा। ओके, अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं अच्छे से आपको एक बार समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल है, आप यहाँ से जा रहे हो, अगर आपको पता करना है कि वो यहाँ से वहां तक कितनी सेंटीमीटर का है, तो आप साइड नापोगे। अगर आपको एंगल नापना है कि अगर मैं ये कितने एंगल का बनेगा, इसको हम नहीं नाप पाएंगे। ये हमारा कैसे नापोगे आप? स्केल की मदद से नहीं करना है, तो आपको पहले एक ट्रायंगल बनाना है, यहीं से लाइन खींचना पड़ेगा आपको, तभी आएगा ये। ओके, तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो हर ट्रायंगल की इक्वल साइड कितनी होती है? 60 डिग्री। ओके, अब हमारा एंगल भी क्लियर हो गया है। अब हम एंगल्स का एक डायग्राम बता रहा हूँ मैं कि किसको क्या बोलते हैं। एक्यूट होता है, तो एक्यूट ACUTE, एक्यूट ANGLE, एक्यूट एंगल कैसा होता है? वो एक एंगल को ही एक्यूट एंगल होते हैं। ये एक्यूट एंगल है। ओके, ए लिख देता हूँ इसको, ए। अब सेकंड हमारा है राइट एंगल, GHT, राइट एंगल हमारा स्ट्रेट और परपेंडिकुलर, ये होएगा हमारा एक राइट एंगल, 90 डिग्री करेगा। ऑब्ट्यूज कितना है? 1 से लेकर, अरे यार सुनिएगा आपको, ऑब्ट्यूज कितना है? देखो ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज भी नहीं है हमारा। देखो
अभी धीरे इतना सा दिख रहा है, इतना सा अगर इसको ऑब्ट्यूस मानेंगे, सॉरी ये एक्यूट मानेंगे, धीरे 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 जैसे ये बड़ा होता जाएगा हमारा, तो ये क्या बन गया, एक 90 परपेंडिकुलर वाला बन गया है ना, सेम वैसे ही है। तो ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। अब करते हैं बात ऑब्ट्यूस की। राइट एंगल के बाद थोड़ा सा अगर ऐसे होगा तो ऑब्ट्यूस होगा, बताता हूँ। OBTUS ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल हमारा ऐसे झुका रहता है और सीधा रहता है, ऐसे झुक के सीधा, समझ नहीं आया अच्छे से, ऐसे ऐसे। अब इसका एंडलेस कर दो, एंडलेस, ये होगा हमारा ऑब्ट्यूस, थोड़ा सा टेढ़ा, तो आप ऐसे पीछे साइड से करना है। अब साइड ये बन गई है, आगे वाली साइड हो गई ऑब्ट्यूस। ये 3 मेन है हमारे। अब कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दिख रहा है COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, ANGLE एंगल, कॉम्प्लेक्स एंगल। अब क्या होता है, अब इसको ये देखो ऑब्ट्यूस है, सॉरी 180 का आएगा। अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बोल रहे एंगल, लाइन कर देते हैं, STARIT, स्ट्रेट, LINE, लाइन। अब देखो ये पूरा ऐसे स्ट्रेट होता है, यहाँ पे कोई नहीं है, बीच में बिंदु डाल दो, यही होगा हमारा 180 डिग्री का। ओके, सॉरी, यही है हमारा 180 डिग्री, दोनों साइड आ गया। अब कॉम्प्लेक्स आएगा, सॉरी, अब बता देता हूँ 180 तक कैसा होगा हमारा। हमने 90 डिग्री कर लिया, ये देखो ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस हो गया है, ये ऑब्ट्यूस बन गया है, ऑब्ट्यूस का एंगल बन गया है। अब देखो ये धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब इसको एंगल बोलो। इसको मैं वहाँ क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर तक फैला दूंगा तो 2 किलोमीटर बन जाएगा ना इन दोनों का। ओके, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स एंगल क्या होता है, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, ANGLE एंगल, दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंगल आपका, ये देखो ऑब्ट्यूस का अपोजिट कर दो, ऐसे नीचे से ऊपर फिर सीधा, यहाँ पे दिख रहा है, नीचे से ऊपर फिर सीधा। अब यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनेगा, अब इसके अंदर बन रहा था, इसके बाहर बनेगा, सॉरी ये बाहर नहीं बनेगा, वो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स मान लिया था, ये ऐसे अब बाहर को बन गया, ये अंदर का साइड हो गया। अब हमारा आएगा वो रेवोल्यूशन एंगल, रेवोल्यूशन, RUV, रेवोल्यूशन लिख लो आप, लाइन है ही हमारा पूरे एंगल का, इसलिए रेवोल्यूशन लिख लो। रेवोल्यूशन का कोई नहीं है, डॉट होगा, काम खत्म। रुको रुको रुको, अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कैसे। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कितने कितने एंगल का है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ट्रायंगल बन जाएगा ये हमारा, फिर जाके 60 डिग्री इसको बोल दो। राइट एंगल 90 डिग्री का रहता है, चाहे वो जैसा भी हो, और ऐसे सीधा 90 डिग्री का रहता है। एंड ऑब्ट्यूस, इसको मान के चलो 120 डिग्री तक मान के चलो। ओके, अब मान के चलो नहीं होता है ये हमारा 120 डिग्री, वो एग्जांपल में बताया हूँ मैं। एंड स्ट्रेट लाइन कितना है 180 डिग्री, कॉम्प्लेक्स एंगल 270 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल सॉरी रेवोल्यूशन एंगल हमारा होगा 360 डिग्री। ये हमारे सबकी वैल्यू है। अब यहाँ पे कहीं होता नहीं है, इसलिए मैंने बाहर ही लिख दिया इसको। आपको ये सब समझ आ गए होंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो, एक सेकंड के अंदर। थोड़ा सा लिखने के बाद
1 मिनट का रेस्ट होएगा सबको। फिर वापस से हम एक चीज और समझना है इसमें, वो क्या बोले, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। पहले इसको नोट कर लो, कर लिए सब नोट? पॉज कर लेना पहले, फिर अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट करना। ये अब होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, ENTRY, एंट्री, एंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो ये इस पे भी स्टार मान लो, ये याद करने को। कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको पता होगा तो ये हमारा कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है? बोलो बोलो, 90 डिग्री। सही बोले, सही बोला आप लोग, 90 डिग्री का एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब देखते हैं कौन कौन अच्छे से बताएगा कि कैसे होता है। अगर मेरे पास एक राइट एंगल है, ओके, राइट एंगल है, सॉरी ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, स्केल से खींचो आप। ये राइट एंगल है हमारा, यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम बोलेंगे ये जो दो एंगल है हमारा, ये है एक 60 डिग्री का, ये है ये हमारा 60 डिग्री का, ये दोनों 60 डिग्री के हैं, एंड ये 90 डिग्री का है। सॉरी इसको नहीं मान के चलो। अब हमको इसको फाइंड करना है, तो हमको अगर 90 डिग्री भी नहीं देगी, बोलेंगे क्वेश्चन बनाओ अब कि a complementary angle is a right triangle, तो find the two side। ओके, तो पहला आपको एक राइट एंगल बनाना, आपको खुद बनाना है कि ये एक एंगल है। अब एंगल एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है ना हमारा, तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। ये ध्यान से समझेंगे सब, बहुत दिमाग लगेगी तो मैं आराम से बता दूंगा आपको। ये कोई 90 डिग्री हुआ ये हमारा, और 60 डिग्री है, तो अब इन दोनों का ऐड कर दो, आप ऐड कर दो। 9 से 15 0 को रख दो, 150 का एंगल आएगा ये हमारा। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। अभी इसी का डबल वाला भाई, मतलब SUPELY सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इस पे भी स्टार। डबल वाला मतलब 180, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आपको एक मैंने ट्रायंगल दे दिया है, ये राइट ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, 180 कहाँ से बनाओगे? सोचो 180 कहाँ से बनेगा? बहुत सारी जगह से बन जाएगा। ये यहाँ से खींच दो, है ना, यहाँ से खींच दो, ये एक सीधी लाइन बन गई, यहाँ से खींच दो, ये एक सीधी लाइन बन गई। अभी इसको मत खींचना, ये पार्ट बहुत मेन होता है, इसको नहीं खींचेंगे कोई। यहाँ से हम ऐसे बना दो, अब बन गया ना सब, हर जगह से एक ट्रायंगल बना देंगे हम 180 की मदद से। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ओके, तो आपको एक और एंगल, तो अभी के लिए इतना ही हो जाएगा हमारा, एक और एंगल के बाद। ओके, ये होगा हमारा क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ADJCENT, एडजेसेंट, ANGLE एंगल, एडजेसेंट एंगल। देखो अगर एक घर बना देता हूँ मैं, आप एक घर में रहते हो, ठीक है, आपके बगल में वो एडजेसेंट, पड़ोस वाला एक एडजेसेंट होता है। मैं नहीं बताऊंगा, एक कॉमेडी स्टोरी है। ओके, बाय बाय, अभी बाद में बोलेंगे उसको। एडजेसेंट मतलब दूसरे का, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई आंसर ही नहीं है। देखो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ओके, अच्छा नहीं दिख रहा है आपको अच्छे से,
अब देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये आपका घर है, ये पूरा आपका घर है, ये पूरा आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका एडजेसेंट बनाऊं, ये देखो, अब इसके पड़ोस वाला, इसके यहाँ पे भी कोई है, वही एक बगल वाला बन जाएगा, ओके। अब हमारा एडजेसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं, तो अभी के लिए इतना ही आप लोगों को, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको नहीं समझा तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। आपको नहीं समझा तो आप क्या बोलते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा कि इसका कैसे होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, मैंने क्या किया कि ये 60 डिग्री था एग्जाम्पल के तौर में, तो ये 60 डिग्री को ऑब्टूस में लग रहा है, ये 150 ऐसे आया मेरा, तो कि 60 और 90 का प्लस क्या। अब देखो मैंने कहाँ से किया प्लस, इतना स्पीड, 6 + 9 कर दो और 0 का बाद में लगा दो, ओके। अब सप्लीमेंट्री 180 यहाँ पे बना दो, एक 180 सीधा स्ट्रेट लाइन को ही 180 बोल दो, ओके। ये स्ट्रेट लाइन है, आप एक प्लेन रोड में छोड़ो वही 80 होगा, 180, ओके। तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल में सबको प्रॉब्लम है। ये देखो आपके पड़ोस वाला ही है, पड़ोस वाला कोई अगर आपको ऐसे दे देगा ट्रायंगल के बाद उसके नीचे भी अगर एक और ट्रायंगल है तो मान लो कि वो नीचे का भी पड़ोसी बन गया है, ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको कि एडजेसेंट कैसा है, ऊपर नीचे का दोनों साइड अगर बराबर होंगे तो वही एडजेसेंट। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।